हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग कृष्ण साधक का एक और अध्याय चैप्टर 7 सातवां अध्याय आज स्टार्ट करेंगे। और आप लोग के पास सब लोग पेज नंबर 36 खोल लें। यहाँ पर देखेंगे भक्तों के जीवन में परीक्षाएं। हम लोग जब भक्ति करते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारी परीक्षाएं आती है, बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आती है, विपरीत परिस्थितियां आती है जो हमको भक्ति से हटाने के लिए काफी है। परंतु हमको भक्ति का पद कभी छोड़ना नहीं चाहिए, कभी विचलित नहीं होना चाहिए। ये हम लोग अभी यहाँ पर पढ़ेंगे क्यों आती है परीक्षाएं यहाँ पर। तो यहाँ पर एक जप का छोटा सा पैसेज है, इसको आप में से अगर कोई पढ़ लेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। ये चैतन्य चरितामृत के अंत्य लीला के तीसरे अध्याय के 100 नंबर श्लोक से ये तात्पर्य से लिया गया है। ओके, कोई पढ़ हरे लेगा कृष्ण इसको? प्रभु जी, मैं पढ़ूं प्रभु जी? हाँ पढ़ लीजिए माता जी। हरे कृष्ण। हरिदास ठाकुर से पढ़ना ना प्रभु जी? जी हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरिदास ठाकुर ने एक एक जंगल में एक कुटिया बनाई। वहां उन्होंने तुलसी का पौधा लगाया और तुलसी के सामने प्रतिदिन 3 लाख बार भगवान के नाम का जप किया करते थे। वे दिन रात निरंतर जप किया करते थे, बिना कठिनाई के कोई कहीं भी बिना कठिनाई के कोई कहीं भी बैठ सकता है, विशेष रूप से गंगा, यमुना या किसी अन्य पवित्र नदी के किनारे। बैठने के लिए स्थान या कुटिया बनाकर तुलसी का पौधा लगाकर तथा तुलसी के सामने अविचल भाव से हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकता है। तुलसी के पौधे के समक्ष व्रत लेकर नाम जप करने से ऐसी आध्यात्मिक शक्ति होती है कि ऐसा करने से ही मनुष्य आध्यात्मिक रूप से सशक्त बन जाता है। इसलिए हमें हरे कृष्ण आंदोलन के सदस्यों से अनुरोध करते हैं कि वे हरिदास ठाकुर के दृष्टांत का दृढ़ता से पालन करें। 16 माला जप करने में अधिक समय नहीं लगता, न ही तुलसी को नमस्कार करना कठिन है। इस विधि में अत्यधिक आध्यात्मिक शक्ति है। इस अवसर को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पर आया है हरिदास ठाकुर ने हमको बताया क्या करना है। एक स्थान पर बैठना है, वहां तुलसी का पौधा लगाना और उसके सामने बैठ के जप करना चाहिए। हरिदास ठाकुर तो 3 लाख नाम जप करते थे प्रतिदिन, पर हमको केवल 16 माला का दिया गया है, इंस्ट्रक्शन दिया गया 16 माला जप करने के लिए। तो हमको केवल 16 माला जप करना चाहिए। तुलसी के गमले के सामने करेंगे, तुलसी के पौधे के सामने, तो इसका प्रभाव बहुत ज्यादा होगा, शक्तिशाली होगा। इसका इफेक्ट जो है, मंत्र जप करने का जो इफेक्ट है वो और ज्यादा होगा। तो हमको रेगुलर ये बेसिस पे करना चाहिए और अपने को इसी से हम दृढ़ता पूर्वक ये साधना हमको करनी चाहिए। तो मंगलाचरण कर लेते हैं अभी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम गौरसे नमः। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मंगलाचरण की जय। ओके, तो आज का चर्चा का विषय है भक्तों के जीवन में परीक्षाएं।
तो इसको अगर कोई पढ़ लेगा, ये लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के 5वें अध्याय से लिया गया है, या कह सकते हैं भागवतम के 10वें स्कंद के 5वें अध्याय से लिया गया है। तो इसको पढ़ना चाहेगा? यस प्रभु। हाँ, पढ़ लीजिए। दो तरह की चीजें हैं। भक्तों के जीवन की परीक्षाएं। वैष्णवों को अन्य देवताओं के उपासकों की अपेक्षा अधिक दुख क्यों मिलते हैं? लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण पाठ 5। एक भक्त एक प्रश्न कर सकता है, यदि वेदों का निष्कर्ष अथवा जीवन का चरम लक्ष्य भक्ति के स्तर तक पहुंचना ही है, तब ऐसा क्यों देखा जाता है कि भगवान विष्णु का भक्त साधारणतः भौतिक रूप से संपन्न नहीं होता है, जबकि भगवान शिव का भक्त अत्यंत ऐश्वर्यवान दिखाई देता है? इस विषय में शंका दूर करने के उद्देश्य से परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न किया। प्रिय सुखदेव गोस्वामी जी, साधारणतः देखा जाता है कि मनुष्य, असुरों तथा देवताओं के समाज में से जो कोई भी भगवान शिव की उपासना करता है वह भौतिक रूप से अत्यंत ऐश्वर्यशाली हो जाता है, यद्यपि भगवान शिव स्वयं एक अकीचन की भांति रहते हैं। दूसरी ओर श्रीदेवी के स्वामी भगवान विष्णु के भक्त संपन्न प्रतीत नहीं होते हैं। कभी कभी तो वे बिना किसी भौतिक वैभव के जीवन यापन करते दिखाई देते हैं। भगवान शिव किसी वृक्ष के नीचे अथवा हिमालय पर्वत के हिम में निवास करते हैं। वे अपने लिए एक भवन का निर्माण भी नहीं करते, फिर भी भगवान शिव के भक्त अत्यंत संपन्न हैं। श्री कृष्ण अथवा भगवान वैकुंठ लोक में हो या इस भौतिक जगत में हो, वे अत्यंत ऐश्वर्य पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं, किंतु उनके भक्त दरिद्र प्रतीत होते हैं। ऐसा क्यों? चर्चा करें। महाराज परीक्षित का प्रश्न क्या था, विस्तार में समझाएं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी पढ़ने के लिए। ओके, ये यहाँ पर आता है कि वैष्णवों को आज साधारणतः हम भौतिक जगत में देखेंगे, जो शिव जी के उपासक हैं बहुत धनी होते हैं, और जो भगवान के कृष्ण के विष्णु के उपासक होते हैं उनमें बहुत वो लोग ज्यादा धनी नहीं होते हैं। तो ये एक्चुअली यहाँ चैप्टर नंबर गलत दिया गया है। ये भागवतम, ये कृष्ण बुक का चैप्टर नंबर 88 है, चैप्टर नंबर 5 नहीं है। ये परीक्षित महाराज का प्रश्न है, पहला श्लोक और दूसरा श्लोक। पहले 2 श्लोकों में परीक्षित महाराज ये प्रश्न पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी से। चैप्टर नंबर 88 है। तो जब भगवान पूरे ऐश्वर्य रूप हैं, संपन्न है, तो उनके भक्त दरिद्र की भांति रहते हैं, और जो शिव जी के उपासक हैं वो भौतिक दृष्टि से बहुत ही धनवान है, बहुत वैभव है उनमें, परंतु शिव जी जो है एक भिक्षुक के समान एक वृक्ष के नीचे हिमालय में रहते हैं। ऐसा क्यों? ये महाराज परीक्षित का प्रश्न है। कि आप लोगों में से किसी का ऐसा प्रश्न है क्या कि ये बात किसी भक्त के मन में कभी ऐसा आया है क्या? ये ऐसे है, आप लोगों ने देखा होगा शिव जी के उपासक जो रुद्राभिषेक वगैरह करवाते हैं, शिव जी को बहुत मानते हैं, अलग अलग जगह जाके शिव जी के जितने भी धाम हैं, जैसे एक तो अभी बनारस में है काशी विश्वनाथ, बहुत बड़ा मंदिर बना, बहुत शिव जी के उपासक बहुत वहां जाते हैं। सोमनाथ में आप लोग देखेंगे, सोमनाथ में भी बहुत भव्य मंदिर है शिव जी का, बहुत सुंदर तरीके से वहां पर शिव जी का अभिषेक होता है, लोग जाते भी हैं वहां। तो ऐसा किसी के मन में ये है प्रश्न
या ये कभी आप लोगों ने सोच है ऐसी कि ऐसा हुआ है, तो बता सकते हैं? नहीं प्रभु जी, माता जी बोलिए। नहीं प्रभु जी, क्योंकि आपके मन में नहीं। हाँ बताइए। ओके, लीलावती माता जी के मन में तो ऐसा नहीं है। और किसी के है मन में ऐसा प्रश्न कभी आया है या आप लोगों ने देखा है, ऐसा अनुभव किया है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ विनीत प्रभु बोलिए। अभी आप क्या चैप्टर 7। अभी आप पूछते थे कि हाँ, क्वेश्चन ये था कि शिव जी के भक्त बहुत मटेरियल लेवल पे बहुत धनी होते हैं, ऑप्युलेंट होते हैं, परंतु शिव जी बहुत साधारण रूप से रहते हैं। और भगवान विष्णु के उपासक दरिद्र होते हैं, परंतु भगवान विष्णु तो पूर्ण ऐश्वर्यवान है। ऐसा क्यों है? ये परीक्षित महाराज का प्रश्न था। ये मैंने भी एक्सपीरियंस किया हूँ। मेरे जो भैया के जो लॉज है वो लोग उनके हर साल मतलब पूरा परिवार आता है, बहुत अच्छे से करते हैं एंड दे आर मतलब वेरी वेल टू डू। ओके, मैं हमारे रिलेटिव में मैं भी बहुत जनों को इसे जानता हूँ जो शिव जी के उपासक हैं और बहुत भौतिक दृष्टि से बहुत संपन्न है वो लोग। और आप में से और किसी ने ऐसा देखा है? राखी सिंह माता जी, आप कुछ बोल रही थी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हाँ, कृष्ण। ऐसा मेरे घर में ऐसा है ना कि मेरे प्रभु जी तो मतलब शिव जी का ही बहुत ये करते हैं, मतलब ओके। उपासक है। तो हमेशा हर बात में बोलते नहीं, ये ऐसे पहले बहुत होता था इसको लेकर कि ये बड़े हैं, उनका कोई आदमी है, नाच है, ऐसे करते रहते थे। हाँ। तो हमको कैसा लगता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। लेकिन हम देखते हैं बहुत लोग, जैसे हम पहले माँ का बहुत भक्त थे, मैंने माँ का ही सेवा करते थे, तो उस टाइम हम ऐसा देखते थे कि पहले जैसे कुछ भी सोचना या कुछ मांगना तो झट से मिल जाता था, ये हम देखते थे भौतिक। लेकिन अभी वैसा नहीं होता प्रभु जी। लेकिन पहले ये सुख, मतलब ये मन का शांति नहीं था, लेकिन अभी शांति है सबसे बड़ा। चलिए ठीक है। ओके, तो अभी इसके उत्तर में सुखदेव गोस्वामी क्या कहते हैं ये हम लोग एक बार पढ़ते हैं। ओके, तो कोई पढ़ेगा आगे इसको? हरे कृष्णा प्रभु, मैं पढ़ूं? यस, यू कैन रीड। राजा परीक्षित के प्रश्न का उत्तर देते हुए सुखदेव गोस्वामी कहने लगे, शिव जी जो भौतिक शक्ति के स्वामी है, भौतिक शक्ति की प्रतिनिधि दुर्गा देवी है तथा शिव जी उनकी पत्नी है। दुर्गा देवी पूर्ण रूप से शिव जी की शक्ति के अधीन है। अतएव यही समझना चाहिए कि शिव जी इस भौतिक शक्ति के स्वामी है। भौतिक शक्ति का प्रकाश सत, रज तथा तमस नामक त्रिगुणों में निहित है। अतएव शिव जी इन त्रिगुणों के स्वामी है। यद्यपि बद आत्माओं के कल्याण के लिए शिव जी इन गुणों के संपर्क में रहते हैं, किंतु वे इनके निर्देशक है तथा इनसे प्रभावित नहीं होते हैं। यद्यपि बद आत्माओं पर इन तीनों गुणों का प्रभाव पड़ता है, किंतु इन तीन गुणों का स्वामी होने के कारण शिव जी इनसे प्रभावित नहीं होते हैं। चर्चा करें, भगवान शिव की शक्ति क्या है, वे किसका नियंत्रण करते हैं? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। और कोई पढ़ लेगा इसको? एक बार पढ़ लेते हैं फटाफट, फिर एक दो क्वेश्चंस को हम लोग लेंगे आगे और पढ़ लेगा। आशा रानी माता जी, आप पढ़ लेंगे? जी जी, हरे कृष्ण। यह भौतिक जगत भौतिक प्रकृति के त्रिगुणों का उत्पाद है, अतः समस्त प्रकार के विस्तार इन्हीं त्रिगुणों से उत्पन्न होते हैं। भौतिकवादी विज्ञान की सहायता से आधुनिक सभ्यता ने अनेक यंत्रों तथा जीवन की सुविधाओं का निर्माण कर लिया है, किंतु फिर भी वे सब भौतिक त्रिगुणों की पारस्परिक क्रिया प्रतिक्रिया के प्रकार ही है। यद्यपि शिव भक्त अनेक भौतिक उपलब्धियों को प्राप्त करने में समर्थ होते हैं, फिर भी हमें ज्ञात होना चाहिए कि वे केवल त्रिगुणों द्वारा निर्मित पदार्थों को ही एकत्र कर रहे हैं।
शिव जी के भक्त केवल भौतिक गुणों के मामले में ही समृद्ध हैं। वस्तुतः सभ्यता की यह तथाकथित प्रगति भौतिक अस्तित्व में बंधन का कारण है। वास्तव में यह प्रगति नहीं अपितु उद्योगति है। निष्कर्ष यह निकलता है कि शिवजी त्रिगुणों के स्वामी है। अतः उनके भक्तों को इंद्र तृप्ति के लिए इन त्रिगुणों की पारस्परिक क्रिया द्वारा निर्मित वस्तुएं प्रदान की जाती हैं। किंतु भगवत गीता में हमें भगवान श्री कृष्ण उपदेश देते हैं कि व्यक्ति को गुणात्मक अस्तित्व से ऊपर उठने का प्रयत्न करना चाहिए। निस्त्रेय गुणों के भवा अर्जुन मानव जीवन का ध्येय त्रिगुणान्वित होना है। जब तक व्यक्ति निस्त्रेय गुणे नहीं होता, वह भौतिक बंधनों से मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में भगवान शिव से प्राप्त अनुग्रह यद्यपि ऊपर से वैभवशाली प्रतीत होते हैं, यद्यपि वास्तव में बुद्ध आत्माओं के लिए लाभदायक नहीं है। चर्चा करें, भगवान शिव के भक्तों को भौतिक ऐश्वर्य क्यों प्रदान किया जाता है? नंबर 2, भगवान शिव के भक्तों को दिए गए लाभ वास्तविक लाभ नहीं है, कैसे? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आशरण बतिदन बहुत बहुत धन्यवाद पढ़ने के लिए। इसको समझ लेते हैं एक बार। सबसे पहला बात कि जैसे हमने जब शिव जी की कथा की थी, शिव जी की महिमा का गुणगान किया था, तब हमने पढ़ा था कि किस प्रकार शिव जी एक तरह से क्रिएटर भी हैं और डिस्ट्रॉयर भी हैं। वो दुर्गा देवी को, माया देवी को स्पर्श करते हैं और सारे जीव उससे उत्पन्न होते हैं। तो ये यहाँ पर आया है कि वो दुर्गा देवी के पति हैं। तो दुर्गा देवी 3 गुणों को प्रकाशित करती है, यहाँ पर कंट्रोलर है। तो शिव जी क्योंकि उनके पति हैं तो वो 3 गुणों के स्वामी हैं। और इस भौतिक जगत में जो भी कार्य हो रहे हैं, भौतिक रूप से संपन्न होने के लिए जो भी कार्य लोग करते हैं, वो इन 3 गुणों के अंदर में रह के करते हैं। इन 3 गुणों से ऊपर उठ के ये लोग नहीं करते ये सारे कार्य। तो इन 3 गुणों से के अंदर में रह के जो भी कार्य होते हैं, तो उससे अल्टीमेटली इन 3 गुणों से भौतिक बंधन उत्पन्न होगा। इस भौतिक बंधन से छुटकारा नहीं मिलेगा। तो शिव जी के भक्त, तो शिव जी वही प्रदान करते हैं। हालांकि शिव जी इन 3 गुणों के ऊपर हैं, परंतु उनकी पत्नी दुर्गा देवी 3 गुणों को कंट्रोल कर गई। तो जो भी व्यक्ति शिव जी का उपासक है, वो ऑब्वियसली इस भौतिक जगत में बंधा हुआ रहेगा, क्योंकि वो स्वामी की पूजा इसलिए करता है ताकि स्वामी उसको कुछ भौतिक संपत्ति प्रदान करे। तो भौतिक संपत्ति लेना मतलब इस भौतिक जगत में बंधे रहना, क्योंकि उस भौतिक संपत्ति से प्रति आसक्ति हो जाती है। अगर किसी चीज के प्रति आसक्ति है तो हमको वहीं पर ही रहना पड़ेगा। हम अनासक्त रहेंगे तभी हम उसको छोड़ पाएंगे। तो हम उसके प्रति आसक्त होते हैं जो हमको इस भौतिक जगत में हमारे बंधन का कारण बनता है। तो इसीलिए लोग इतना धन प्राप्त करते हैं कि वो लोग इंद्र तृप्ति में डूब जाते हैं। तो उनको भक्ति क्या है उससे इंटरेस्ट नहीं है, मुक्ति क्या है उसमें इंटरेस्ट नहीं है। उनको केवल एंजॉयमेंट, सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्र तृप्ति में वो लोग डूबे हुए रहते हैं। उनको धन मिल जाता है बहुत। तो ये चीज यहाँ पर बताया गया है, क्योंकि सारी क्रियाएं जो 3 गुणों के अंदर में होती है, तो उससे जो लाभ मिलता है वो भी इस 3 गुणों में हमको बांध के रखता है। तो अपने आप को भले कोई व्यक्ति बहुत ही धनी मानता हो, अल्टीमेटली जो परम धन है कृष्ण प्रेम, वो उसके पास नहीं है। तो इसके बारे में हमने कुछ दिन पहले कुंती महारानी की प्रार्थनाओं में भी चर्चा किया था कि भगवान निर्धनों के धन है,
तो निर्धन किसको कहा गया है? जो कि भौतिक संपत्ति, भौतिक दृष्टि से वो निर्धन है, उसके पास भौतिक जगत का कोई धन नहीं है। तो भगवान कृष्ण ऐसे लोगों का धन है, क्योंकि कृष्ण प्रेम या कृष्ण जो सबके स्वामी है, अगर कृष्ण किसी को धन के रूप में मिल जाए तो उसको कोई जरूरत नहीं है। तो कृष्ण धन के रूप में किसको मिलेंगे? जो कि इस भौतिक जगत की दृष्टि से निर्धन है। तो शिव जी के भक्त क्योंकि बहुत इस भौतिक दृष्टि से निर्धन नहीं है, बहुत धनी है, तो उनको असली धन जो कृष्ण है वो नहीं मिलेंगे। तो कृष्ण क्या है? निर्धनों के धन है। तो जो भौतिक दृष्टि से समर्थ नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, निर्धन है भौतिक दृष्टि से गरीब है, उनको ही कृष्ण मिलेंगे। इसको एक बहुत साधारण, बहुत सरल उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि जैसे अभी हम लोग इंडिया में रहते हैं, तो इंडिया भारत देश की जो करेंसी है वो है इंडियन रुपी, INR, रुपया। और मान लीजिए हम इस 10 रुपए के नोट को लेके या 20 रुपए या 50 रुपए के नोट को लेके हम अमेरिका जाते हैं। वहां पर अमेरिका की करेंसी क्या है? डॉलर। तो हम उस 50 रुपए को नोट को लेके अमेरिका में, न्यूयॉर्क सिटी में या किसी भी शहर में, अमेरिका के किसी भी शहर में जाते हैं और एक दुकान में जाते हैं और उसको 50 का नोट देते हैं और उससे कहते हैं कि हमको ब्रेड दे दो 50 रुपए का। तो क्या वो हमको ब्रेड मिलेगा क्या 50 रुपए का? जबकि वही 50 रुपए अगर हम इधर अपने शहर में कलकत्ते में उसको लेंगे तो हमको ब्रेड भी मिलेगा और वापस पैसा भी मिलेगा, वापस मिलेगा, चेंज मिलेगा। वो 50 रुपए में से जो ब्रेड का मूल्य 28-30 रुपया जो भी मूल्य है, वो पैसा काट के हमको ब्रेड भी देगा, बदले में चेंज भी देगा। है, सही बात है। कलकत्ते में अगर हम ऐसा करेंगे तो आप लोग सब लोगों के पास एक्सपीरियंस होगा, ब्रेड खरीदने का एक्सपीरियंस होगा। तो यही चीज अगर हम अमेरिका में करते हैं, किसी भी दुकान में जाते हैं, उसको 50 रुपए का नोट देते हैं और उसको बोलते हैं भैया हमको एक तो ब्रेड दे दो, तो क्या वो ब्रेड मिलेगा क्या? नहीं नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वहाँ की करेंसी क्योंकि वहां पर इंडियन रुपी का कोई वैल्यू नहीं है। वहां के लिए वहां की करेंसी चाहिए। राइट? सही है? क्लियर है अब तक? ये जी, उदाहरण सही समझ में आया अब तक? क्लियर है प्रभु। तो अभी इसको हम लोग कंपैरिजन करते हैं। तो जो इंडियन करेंसी है रुपी, वो इस जगत का, इस भौतिक जगत का धन है, ऐश्वर्य। ऐश्वर्य है, इस भौतिक जगत का धन है, इस भौतिक जगत की संपत्ति है, जो अमेरिका में काम नहीं आने वाली। अमेरिका में क्या चाहिए? वहां की संपत्ति चाहिए, वहां का धन चाहिए, वहां की करेंसी चाहिए, डॉलर। तो आपका काम करेगा वहां पर। इसी प्रकार इस भौतिक जगत में जो धन है वो आध्यात्मिक जगत में काम नहीं आने वाला। आध्यात्मिक जगत में हमको कुछ चाहिए तो वो हमको वहां का धन होना चाहिए। तो हमको वहां का धन है कृष्ण प्रेम। तो अगर हमारे पास कृष्ण प्रेम होगा तो हम भगवत धाम जाएंगे और वहां का मूल वही, क्योंकि कृष्ण प्रेम रहेगा तो हम वैकुंठ में एंट्री कर पाएंगे, गोलोक धाम में एंट्री कर पाएंगे। और वहां पर जो भी हमको इच्छा है, हमको फल खाने की इच्छा है, कृष्ण के साथ खेलने की इच्छा है, जो भी करने की इच्छा, वहां सब इच्छाएं पूरी होंगी, क्योंकि वो वैकुंठ है। वैकुंठ मतलब जहां पर किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है, कुंठा नहीं है, वहां पर एंजाइटी नहीं है, मिजरी नहीं है, प्रॉब्लम्स नहीं है। और ये जगत कंठ से भरा हुआ है, मतलब प्रॉब्लम से भरा हुआ है। तो यहाँ पर काम नहीं आने वाला वो सब चीज। यहाँ का जो भी चीज है यहाँ पर हमको कष्ट पहुंचाएगा। तो वहां की चीजें, वहां का जो धन है हमको आनंद प्रदान करेगा।
तो आई थिंक ये क्लियर है। उदाहरण से ये दृष्टांत जो हम लोग समझ रहे हैं इस फिलॉसफी को, इस आइडिया को, जी प्रभु जी क्लियर है। भौतिक वैभव क्या है, वास्तविक रूप में भौतिक वैभव लाभदायक नहीं है, ये हानिकारक है, हमको इस भौतिक जगत में बांध के रखने वाला है। तो इस विषय में किसी को कोई प्रश्न है या कोई कमेंट है तो हम लोग नहीं तो यहीं पर एंड करेंगे, हम इसमें आगे फिर कल चर्चा करेंगे। कोई प्रश्न किसी को, कोई कमेंट? यस भावना। प्रभु यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है भगवान शिव के भक्तों को भौतिक ऐश्वर्य क्यों प्रदान किया जाता है, तो मेरे मन में ये आ रहा है कि भगवान शिव तो खुद ही एक डिवोटी है, तो उनकी जो पूजा करेंगे तो भगवान शिव तो यही चाहेंगे ना कि वो लोग भी डिवोटी बने, तो उनको फिर ऐश्वर्य क्यों प्रदान किया जा रहा है? बांधा क्यों जा रहा है? ओके, तो हमने शिव जी की महिमा, इसलिए मैं बोलता हूँ पुराने लेक्चर्स को हमको बार बार सुनना चाहिए। शिव जी की महिमा में हम लोगों ने एक जगह पढ़ा था कि शिव जी पार्वती से कहते हैं कि मुझे असत शास्त्र का प्रचार करने के लिए भगवान ने मुझे आदेश दिया कि मैं ब्राह्मण के घर में जन्म लूंगा और असत शास्त्र पढ़ाऊंगा। राइट? जब शिव जी फिर शंकराचार्य के अवतार में यहाँ पर आते हैं असत शास्त्र पढ़ाने के लिए। याद है ये बात? नो प्रभु, याद नहीं है। याद नहीं है? नहीं। ओके, तो ये है, तो ये भगवान की लीला है कि जो लोग भक्ति करना चाहते हैं उनको भगवान वैसा परिस्थिति प्रदान करते हैं जहां पर वो भक्ति कर पाए, और जो लोग धनी रहना चाहते हैं भगवान उनको वैसी परिस्थिति प्रोवाइड करते हैं जहां वो धनी हो, क्योंकि ताकि ये लोग फिर भक्त लोग को डिस्टर्ब नहीं करें। तो जो जिस चीज की इच्छा करता है भगवान कहते हैं कि मैं सबके हृदय में हूं और मैं सबकी इच्छाएं पूरी करता हूं। गीता में हमने बहुत बार इसको पढ़ा है, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। तो भगवान ये फैसिलिटी सबको प्रोवाइड करते हैं, जिसको जो चाहिए भगवान उसको वही चीज देते हैं। तो भगवान अगर किसी को भक्ति नहीं करनी है, वो भौतिक, वो इंद्र तृप्ति में लगा होना चाहिए, इंद्र तृप्ति में लगा रहना चाहते हैं, तो वैसा कहते हैं कि शिव जी को आदेश दिया गया है कि क्योंकि शिव जी आशुतोष हैं। आशुतोष का मतलब है कि जो बहुत सरल तरीके से, बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं और वरदान प्रदान करते हैं। इसलिए अगर आपको, लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग सभी लोग जानते हैं कि पापा बहुत स्ट्रिक्ट और मम्मी बहुत नरम। हमको कुछ भी चाहिए होता था पापा से मांगने में डर लगता था, लेकिन मम्मी से मांगते थे तो मम्मी जैसे तैसे करके अरेंज करके हमको दे देती थी। राइट? एवरीबॉडी हैज दैट एक्सपीरियंस इन लाइफ। यस प्रभु, राइट। ओके, क्यों? क्योंकि हमको उनसे मांगने में डर लगता था कि देंगे कि नहीं देंगे। अगर नहीं देंगे तो झाड़ भी सुनना पड़ेगा, अगर चीज मिली तो भी झाड़ सुनना पड़ेगा। तो टर्म्स एंड कंडीशंस आएंगे। अगर कुछ हमको मिलता भी है अपने पिताजी से तो फिर उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस आ जाता है, तुमको ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, तभी मैं तुमको दूंगा, या ठीक है मैं तुमको दे देता हूँ तुमको, लेकिन ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। राइट? राइट, राइट। हाँ, तो कृष्ण प्रेम अगर मिलेगा तो टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो करना पड़ेगा भाई। 16 माला जप करना पड़ेगा, 4 नियम का पालन करना पड़ेगा, इंद्रिय तृप्ति नहीं करनी पड़ेगी। तो इतना
तब कोई कौन झेलेगा? द पीपल विल गो फॉर एन ईजियर वे, बहुत सरल तरीके से। मम्मी को बताओ, मम्मी सब जानती है, मम्मी से सेटिंग कर लेंगे, कुछ भी करेंगे, हमको जो चीज चाहिए मिल जाएगा, और कुछ भी करेंगे उसमें रोक टोक भी नहीं आएगा। एवरीबडी वांट्स इंडिपेंडेंस। हमने भागवतम में पढ़ा ना, सबको स्वतंत्रता चाहिए। आज ही के इसमें संदर्भ में हमने पढ़ा था ना, एवरीबडी वांट्स इंडिपेंडेंस। कोई भी बंधा हुआ रहना नहीं चाहिए। हम नहीं चाहते कोई हमको कंट्रोल करे। हाँ, वी वांट फ्रीडम। तो बगैर किसी डिसिप्लिन को, बगैर किसी को पालन करके अगर हमको सब कुछ मिल जाता है, तो वी विल डेफिनेटली गो टू दैट पर्सन हु गिव्स अस एवरीथिंग विदाउट एनी टर्म्स एंड कंडीशंस। है, टर्म्स एंड कंडीशंस के बगैर मिला हुआ सामान सबको चाहिए। जहां टर्म्स एंड कंडीशंस आएंगे वो सामान जल्दी से चाहिए नहीं। जबकि भूल जाते हैं कि टर्म्स एंड कंडीशंस रहने वाला सामान एक्चुअली ज्यादा टिकता है, ज्यादा स्थायी होता है। एवरीबडी नीड्स चीप प्रोडक्ट्स, फास्ट आउटपुट सबको चाहिए। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर भावना। यस प्रभु, क्लियर। शांति राधा माता जी, आपको कुछ बोलना था? नहीं प्रभु जी, हरे कृष्ण। नहीं। हरे कृष्णा। ओके, और किसी को कोई प्रश्न या कोई कमेंट है इस विषय में? ठीक है, तो फिर मैं सेशन को एंड करता हूँ। हम लोग इसके विषय में आगे कल चर्चा और करेंगे। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।